जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप सबके माइंड्स में था और बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हुए मेरे को कि आप क्यों नहीं क्लासेस नहीं आ रहे। मुझे लगता है 20 दिन हो गए नियर अबाउट क्लासेस नहीं आ पा रही थी। द रीजन इज दैट मेरे कुछ हेल्थ कंसर्न्स है, हेल्थ इश्यूज की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही थी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ऑल्दो पूरा रिकवरी नहीं हुई है बट पहले से बेटर है। तो आज से मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आपको एक दो दिन में क्लासेस आ जाए। ऐसे मैंने सोचा था मैं लेट स्टार्ट करूं बट जूनियर असिस्टेंट का अब नोटिफाई आ चुका है कि मतलब मार्च में एग्जाम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो अब आपको हमें प्रिपरेशन करवानी है। तो आज ना मैं आपको एक जनरल इंग्लिश का टेस्ट ले रहा हूँ काइंड ऑफ। तो जो पेपर हुए हैं जैसे जेकेएसएसबी ने जो पेपर लिए हैं, चाहे वो आप एसआई के स्टूडेंट हो या जूनियर असिस्टेंट के, आप इससे प्रैक्टिस करो। आपको एक आइडिया मिलेगा और एक जस्ट टेस्ट देना है आपने, ठीक है। आपको एग्जाम में किस तरह से चीजें करनी है, इस तरह से आपने एक अच्छे वे में टेस्ट देना है एग्जाम की तरह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये VLW का पेपर मेरे सामने है तो मैं इसी पेपर से स्टार्ट करूंगा। ऐसे मैं 3-4 पेपर यहाँ पे डाल दिए, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपका इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजर सेट टारगेट्स एंड डिसाइड डैश देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। ठीक है, तो बताओ, खुद आंसर करो इन क्वेश्चन का। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, कुछ थोड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ऐसे हम चीजों को सीखेंगे। तो आप इसका आंसर बताओ, व्हाट, हाउ, विच या बिकॉज। ठीक है। तो मैनेजर ने सेट किए टारगेट्स एंड डिसाइड किया कि कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अचीव कर सकती है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था हाउ। ठीक है। आप इन आंसर पे नहीं जाना जो ऑलरेडी हुए हुए हैं, क्योंकि यहां पर मैं देखें बहुत सारे आंसर गलत मार्क है, ठीक है, जो नहीं होने चाहिए। तो आप उन आंसर ऑलरेडी आंसर पे मार्क नहीं करना। आप देखो यार, ये सिंपल क्वेश्चन था। मैनेजर ने टारगेट सेट किए और डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? टारगेट सेट करने के बाद क्या डिसाइड करते हो कि उन टारगेट्स को उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करेगी। तो हाउ आएगा, तो ठीक है, कैसे अचीव करेगी। व्हाट तो ये आ नहीं सकता ना। मैनेजर ने टारगेट सेट किए एंड डिसाइड व्हाट देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करे। भाई टारगेट सेट हो चुके हैं, ठीक है। अगर टारगेट सेट नहीं हुए होते तो फिर ये बोल सकते थे कि मैनेजर जो है वो टारगेट को सेट करेगा। तो क्या सेट करेगा, तो वहां पर व्हाट आना था। यहाँ पर मैनेजर ने टारगेट सेट किए हैं और अब डिसाइड ये हो रहा है कि कैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी। ठीक है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है। तो जहां पर नहीं होगा वहां पर क्या ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्हाट आर यू डैश इन द किचन कप बोर्ड। आप किचन कप बोर्ड में क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये उसके लिए आता है, सर्च करने के लिए। आप बताओ इनमें से कौन सा सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लुकिंग इन सर्च करने को बोलते हैं, लुकिंग ऑन बोलते हैं सर्च करने को, लुकिंग टू बोलते हैं, या लुकिंग फॉर। ठीक है, तो बताओ, जब भी आप किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब किस चीज को ढूंढ रहे हो। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द कप किचन कपबोर्ड, तो आप किसको ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब अगली बार जरूरी नहीं है लुकिंग फॉर पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है। तो लुकिंग इन क्या होता है, अगर लुकिंग इन में भी अगली बार एग्जाम में आ जाए तो लुकिंग इन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, लुकिंग इन होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं श्रीनगर जा रहा था, तो रास्ते में पुलवामा में कोई एक फ्रेंड है मेरा। तो मैं श्रीनगर जाते वक्त पुलवामा में उसके घर में शॉर्ट टाइम के लिए चला गया, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जब आप किसी पर्सन के यहाँ एक शॉर्ट टाइम के लिए जाते हो, यूजुअली आप जा कहीं और रहे हो बट शॉर्ट टाइम में किसी की विजिट करते हो, उसके लिए हम लुकिंग इन यूज करते हो। मतलब ब्रीफली विजिट करना समवेयर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लुकिंग इन। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहाँ पर कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल था। ठीक है। लुकिंग ऑन क्या होता है? लुकिंग ऑन होता है मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो मेनली ऑब्जर्व करने के लिए हम लुकिंग ऑन यूज करते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की चीज के लिए, मतलब किसी जगह पे आप स्पेक्टेटर बने हुए, वहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजें विदाउट पार्टिसिपेटिंग, तो उसके लिए हम लुकिंग ऑन यूज करते हैं। ठीक है, यार ये सिंपल है। लुकिंग इन यूज होता है, सबसे पहले लुकिंग फॉर है। लुकिंग फॉर होता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, उसके लिए यूज होता है फर्स्ट। फिर हमने देखा लुकिंग इन क्या होता है। लुकिंग इन उसके लिए यूज होता है कि आप किसी जगह में शॉर्ट टाइम के लिए गए। लुकिंग ऑन किसके लिए यूज होता है? आप किसी चीज को देख रहे हो बट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, जस्ट लाइक स्पेक्टेक्टर या स्पेक्टेटर बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। आज ना स्लिप ऑफ टंग बहुत होगा, ठीक है। और उसके बाद लुकिंग टू किसके लिए होता है? लुकिंग टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। लुकिंग टू होता है मतलब आप प्लान कर रहे हो कुछ करने का, प्लानिंग टू डू समथिंग। व्हेन यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो लुकिंग टू, ठीक है। लुकिंग टू आपने सुना होगा कि हम फ्यूचर में किस चीज के लिए मतलब प्लान करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो लुकिंग टू वहां पर यूज होता है। दिस इज क्लियर। देखो, कुछ क्वेश्चन में टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो फ्रेजेस होते हैं या इडियम्स हो गए या एंटोनियम साइनोनियम्स हो गए, यार ये रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो इनके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या था? मैन प्रपोजेस डैश डिस्पोजेस, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन दिस सेइंग विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड।
मैन प्रपोजेस, वुमेन डिस्पोजेस, बच्चों ने तो ये गलत किया होगा यहाँ पे वुमेन डाल के, गॉड डिस्पोजेस, यंग गर्ल डिस्पोजेस, गॉड हैज टू, ये बहुत ना फेमस सा प्रोवर्ब यूज होता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस का मतलब होता है ह्यूमन का क्या काम है, हम प्लानिंग करते हैं ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जो प्लान्स होते हैं वो मेनली कौन बनाता है, गॉड। हमारे प्लान थोड़ी चलते हैं, जो गॉड के होते हैं वो चलते हैं। तो वही है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब ह्यूमन प्लान्स बनाता है बट एट द एंड गॉड डिसाइड करते हैं कि आउटकम जो होगा किसी चीज का क्या होगा। तो ये बेसिकली याद कर लेना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये बहुत प्रोवर्ब यूज होता है, इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, उसने क्या किया, बास्केट में से बेस्ट एप्पल्स को चूज किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक है चूज, एक है चोज, एक है वॉज चोजन, एक है चूजिंग, ठीक है। एक देखो चूजिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई वो कर नहीं रहा है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आएंगे, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सिंपल देखो कि ये बोल रहा है कि उसने जो है, उस लड़की ने बेस्ट एप्पल्स बास्केट में से चूज किए, ठीक है, कर लिए होंगे ना, तो मतलब ये एक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, उसने बास्केट में से बेस्ट एप्पल्स को चूज किया, ठीक है, मतलब ये पास में काम हो चुका है। अगर आप बोलो सर प्रेजेंट की बात है तो चूज आना चाहिए, तो चूज तब भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप ध्यान से सुनो, इस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात करें, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होती है उसके साथ एस और ई एस लगना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगा तो ये तो आ ही नहीं सकता है, चूज तो आ ही नहीं सकता है, वॉज चूजन तो नहीं आएगा, ये कोई वो थोड़ी है, चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको यार, एक होता है हमारे नरेशन और दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो तो नहीं चल रहा है ना यहाँ पे, तो मतलब वाज चूजन तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखो मैं सच बोलूं तो अभी इस सिचुएशन में नहीं था कि मैं लेक्चर लाऊं, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी, अभी तो मेरे को ये भी ध्यान नहीं आपका सिलेबस है क्या क्या नहीं था, बट आई विल ट्राई कि मतलब मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तभी चीजें होंगी, क्योंकि एक तो मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट द करंट अफेयर्स थिंग, तो आई विल ट्राई इसके बाद करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स आए, क्योंकि आप बच्चों को वही है, और जूनियर असिस्टेंट के बच्चे जो आप ऐसे घबरा गए हो एग्जाम का सुन के, तो भाई एग्जाम तो होना ही था, और अच्छी बात है ना कि हो रहा है टाइम पे, तो एग्जाम टाइम पे होते रहे तो बेटर रहता है। तो आपने क्या करना, आपने चीजें पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, मैंने बहुत से लेक्चर लाए, आप उन लेक्चर्स को देखो, और जैसे जैसे टाइम पास आएगा, अभी मैं इंग्लिश और करंट अफेयर्स में थोड़े दिन फोकस करूंगा, उसके बाद में जॉब रिलेटेड अवेयरनेस ऑल दो मैंने पढ़ाया हो, मैं वापस आपका टेस्ट लूंगा यूट्यूब में। और बाकी जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो आप जाओ, टेस्ट पड़े हुए हैं, अवेकनिंग क्लासेस .in गूगल में सर्च करना, हमारी जो वेबसाइट है वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत अफोर्डेबल काइंड में, तो आप जाके उनका बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वी डैश एट द पार्टी, वी डैश एट द पार्टी, आपने अब प्रोनाउंस, अगर आपके सिलेबस में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि सिलेबस में तो नहीं, आप देख लेना कि पिछले पेपर में प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउंस अच्छे से पढ़ के आना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है, और सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने क्या देखना है कि वी डैश एट द पार्टी, बताओ, वी इंजॉयड और सेल्फ, वी इंजॉयड और सेल्फ, वी प्लेड विद एट द पार्टी, वी इंजॉयड एट द पार्टी, तो बताओ इसका क्या आंसर है, ठीक है। बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था, इसका आंसर जो एग्जैक्टली मार्क हुआ था वो ऑप्शन बी था, वी इंजॉयड और सेल्फ एट द पार्टी, ठीक है। वी के साथ जो बेसिकली रिफ्लेक्सिव होता है ना, और सेल्फ होता है, ना कि और सेल्फ, तो ये नहीं होता है, वी इंजॉयड और सेल्फ एट द पार्टी, तो ये याद कर लेना, ठीक है, दिस इज क्लियर। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट है जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जैसे अगर कई कई बार आपको आएगा ना, इसमें से एरर निकालो, तो अगर सपोज करो अवेल वर्ड है कहीं पर, ठीक है, अवेल के साथ अगर मान लेते हैं ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अगर अवेल के साथ योर सेल्फ लिखा हुआ है तो आप इसको गलत मत कर देना, क्योंकि ये अवेल ऐसा वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता ही लेता है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेते ही लेते हैं, तो स्पॉटिंग द एरर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अवेल हो गया, एक्विटेड हो गया, एक्विटेड भी देता है, अप्लाई हो गया, जैसे अप्लाई योर सेल्फ, ठीक है, अप्लाई योर सेल्फ मतलब किसी चीज में, अप्लाई योर सेल्फ टू दिस टास्क, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्राइड माई सेल्फ, मतलब कि कुछ वर्ड है, तो ये वर्ड याद कर लो, जैसे अवेल हो गया, प्राइड हो गया, अप्लाई हो गया, रिकॉन्साइल हो गया, ये कुछ वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव जरूर लेते हैं, ठीक है, तो ये याद कर लें, एग्जाम में पूछता है।
नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये आपने बताना है इसमें से करेक्टली कौन सा स्पेल है। कमेटी 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 कमेटी, बताओ कौन सा वर्ड करेक्ट है। ठीक है, करो खुद करो, ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं यार। कमेटी में एम भी डबल बार आता है, टी भी डबल बार आता है और ई भी डबल बार आता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, कमेटी का ये स्पेलिंग होता है, तो कमेटी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। एक तो आपने देखो ये आप सारे वर्ड सब याद करके थोड़ी जाओगे आप करेक्टली स्पेल वाले, ये आपकी बचपन से अभी तक की नॉलेज टेस्ट होती है यहाँ पर, इसलिए इनको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे ना, जैसे यूट्यूब में दे रहे हो कहीं भी दे रहे हो, तो उस तरह से आपको चीजें जो है प्रिपेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन, मम्स इज कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन, मम्स आर कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इस बच्चे ने गलती करी। क्या गलती करी, इसने देखा मम्स एस लगा हुआ है, प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ आर लगता है, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि क्योंकि मम्स जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है। तो आपको पता हो, आप वर्ड के साथ एस लगाओ, इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ड सिंगुलर नहीं हो सकता। कितने वर्ड से ये कोई डिसीजेज होती हैं, जैसे रिकेट्स, रिकेट्स एक बीमारी है ना, तो ये एक बीमारी है, दिस इज अ सिंगुलर वर्ड। रिकेट्स बीमारी का नाम ही रिकेट्स है, तो आप ये सिंगुलर वर्ड है, कोई प्लूरल नहीं है। इसके साथ मतलब आप आर नहीं लगाओगे, इसका इज लगाओगे। रिकेट्स कहीं भी आएगा उसके साथ इज लगेगा। जैसे मीजल्स, बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मीजल्स जो है, मीजल्स एक डिजीज का नाम है और डिजीज एक सिंगुलर है इसका वर्ड, तो इसके साथ आप आर नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं है ये, इसके साथ आप आर नहीं लगाओ, ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसका इज लगेगा। तो मम्स आई इज लगा दो, रिकेट्स आई इज लगा दो, मीजल्स आई इज लगा दो, तो यहाँ पे मम्स के साथ इज आना चाहिए। तो अब आप बोलोगे सर ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो लगाओ दिमाग, इतना मैंने कर दिया, आप दिमाग लगाओ। यहाँ पर मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन आएगा और मम्स इज कॉमन बिटवीन चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, लगाओ दिमाग, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ क्या आएगा इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, देखो अगर दो के बीच में डिवाइड करना है ना, तो बिटवीन यूज करो। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए पर्सन और बी पर्सन है, उनके बीच में बिटवीन आएगा, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर दो की बात हो रही है तो बिटवीन यूज करोगे, अगर आप दो से ज्यादा की बात करो तो वहां पे अमंग आता है। तो चिल्ड्रन तो मतलब प्लूरल है, तो कितने भी हो सकते हैं, तो वहां पे अमंग आएगा, तो मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, मम्स जो डिसीज है वो चिल्ड्रन के अलोंग जो कॉमन है। ठीक है, इसी तरह बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे आएगा ना फिजिक्स, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आएगा, इसके साथ आर नहीं आएगा। ऑल दो इसके साथ एस लगाए, किसी चीज के साथ एस लगा दो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे इकोनॉमिक्स आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। इसी तरह अगर अगर यूएसए आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वो एक सिंगल कंट्री की बात हो रही है, तो ये भी सिंगुलर वर्ड है। तो आपको ये पता होना, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से। ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे ना, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इंग्लिश के, अगर आप दिमाग में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जरूर वीडियो लाऊंगी, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सर्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन, विच वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सर्जन ने उसको बोला कि पुलिस स्टेशन में आना, तो बताओ इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, बिटवीन 4 PM टू 5 PM, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, बिटवीन 4 PM और 5 PM, या बिटवीन 4 PM विल 5 PM। अब देखने में तो ये बिटवीन 4 PM टू 5 PM भी ठीक लग रहा है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो कुछ वर्ड होते हैं ना जो कंजक्शन जो लेते हैं हमें पता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अपने साथ एंड ही लेता है, बोथ अपने साथ एंड लेता है, बोथ जब भी आएगा ना, जैसे बोथ राम, ये सुना होगा बचपन से आपने, एंड श्याम। ठीक है, तो बोथ अपने साथ एंड लेता है, ये याद कर लेना। फ्रॉम अपने साथ टू लेता है। ठीक है, फ्रॉम 5 PM टू 6 AM, ये सुना होगा ना, फ्रॉम 5 PM टू 6 AM, तो फ्रॉम अपने साथ टू लेता है, ये आपको याद रखनी कुछ चीज है। बिटवीन एंड लेता है, बोथ एंड लेता है, फ्रॉम टू लेता है, अब इधर और लेता है। ठीक है, आपने सुना होगा इधर दिस और दैट। ठीक है, ये सुना हुआ है ना, इधर अपने साथ क्या लेता है, और। नीदर अपने साथ क्या लेता है, नॉर लेता है, नीदर दिस नॉर दैट। ठीक है, तो नीदर क्या लेता है, नॉर। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपने बेसिकली पढ़ते हो यार, तो ये याद करो, बिटवीन के साथ एंड लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, यही चीजें एग्जाम्स में जो है फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मार्क करना है। तो मैं इसलिए बोलता आप इन आंसर्स पे मत जाना, काफी क्वेश्चंस इस पर्सन ने भी गलत करे हुए हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, सिंपल है, कोई इतना सोचने वाला नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या है, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबॉडी लव्स हिम। ठीक है, या एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबॉडी हु लव्स हिम स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबॉडी whom he loves स्पीक्स द ट्रूथ। देखो ये सिंपल क्वेश्चन था,
मे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। ये दो तो इजीली आप इलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आई विल ट्राई, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये दो इसका आंसर नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा। इन दो में कंफ्यूजन हो सकती है। देखो कंफ्यूजन कुछ नहीं करनी है, कुछ वर्ड याद रखो। जैसे ये वर्ड है ना ईच, लिख लो कहीं पे, ईच, एवरी, एवरीबॉडी हो गया, ठीक है, एवरीबॉडी हो गया, नो बॉडी हो गया, ठीक है, समबॉडी हो गया, समवन हो गया, ठीक है, नन हो गया, वन हो गया, एनी हो गया। ये सारे जो वर्ड कहीं भी अगर ये वर्ड यूज होते हैं ना, ये सारे वर्ड जो है सिंगुलर वर्ड्स है। क्या है ये? सिंगुलर वर्ड्स। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल कहता है कि सिंगुलर, अगर आपका जो बेसिकली वर्ड सिंगुलर है, मतलब आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा अपने साथ। अगर एवरीबॉडी जो है एक सिंगुलर है, तो ये अपने साथ सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। तो सिंगुलर क्या है देखो, एवरीबॉडी, तो लव्स जो है बेसिकली ये सिंगुलर क्यों है? एस देखो ना, अगर एवरीबॉडी लव लिखा होता तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी इज अ सिंगुलर वर्ड, उसके साथ जो वर्ड आएगा उसके साथ एस और ई एस जरूर आएगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ है। आपको मैं यही तो रूल पढ़ा रहा हूं, जब भी कभी सिंगुलर वर्ड होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, शी के साथ डू नहीं लगता है, शी के साथ क्या लगेगा? शी के साथ डज लगेगा। मैंने क्यों? क्योंकि शी एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए एस और एस लगता है। तो एवरीबॉडी इज अ सिंगुलर, तो यहां पर क्या आएगा? लव्स आएगा। तो एवरीबॉडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ। तो बेसिकली ये सेंटेंस बनता था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। ऑल दो जब मैं आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा, बट ये रूल याद करना है, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, ठीक है, इन सब के साथ जो है ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वाला रूल ही लगता है। अगर सिंगुलर है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर सिंगुलर आपके पास है, उसके साथ अगर एस और ई एस लगेगा तो लगाना है वहां पर आपने, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ ग्रेट मैन सेड इफ यू कांट फ्लाई, ये तो अच्छी स्टेटमेंट है, देन रन, ठीक है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट भागो। इफ यू कांट रन, अगर आप नहीं भाग सकते तो आप वॉक तो करो। इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल तो करो, क्रॉलिंग ही करो। बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप डैश। वो बोलते हैं ना, ये तो सिंपल है यार, आपने कर लिया होगा, कीप फ्लाइंग, कीप रनिंग, कीप मूविंग। कीप मूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ में एक चीज दिमाग में बिठा लो, अब मूव ऑन अलग उस एंगल पे मत ले जाना, बट कीप मूविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हेल्दी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर फीलिंग लो एट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सब लो फील करते हैं, या हेल्दी नहीं, या मेंटली ठीक नहीं हो, कुछ भी हो, बट जो आपका अपना काम है ना वो नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपनी वो चीज कंटिन्यू रखते हो ना, उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है कि जब आप वापस, क्योंकि एक ही फिलॉसफी है कि अगर अभी रात है तो सुबह आएगी, इसी फिलॉसफी में चला करो। अभी आपका बैड टाइम आएगा, कल गुड टाइम भी आएगा। इसका मतलब अगर आप वहां पर आपका ये कीप मूविंग वाला एटीट्यूड नहीं होगा ना, अगर आप अपने बैड टाइम में अपना कुछ भी अच्छा नहीं ना कर रहे हो, तो मतलब समझ लो जब आपका गुड टाइम आएगा ना, तब आपके पास कुछ बचा ही नहीं होगा। एटलीस्ट जब तुम बीमार हो या तुम्हारी मेंटली ठीक नहीं चल रहे हो, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, एटलीस्ट यू शुड स्टडी, मतलब थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ताकि जब आपका वापस गुड टाइम आए एटलीस्ट तुम्हारे पास इतना वो बैठने की कैपेसिटी हो के तुम कर लो। तो मतलब कीप मूविंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर क्या आप ऐसे ही फालतू लेक्चर देते हो? वी शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तो वही करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 35 क्या कहता है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, ये थोड़ा दिमाग लगाना और मुझे बताना। करेक्ट फॉर्म ढूंढनी है यहाँ पर। इतना तो आपको पता होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और सिंपल सेंटेंस, वही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो कैसे यूज करना है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ वाला आंसर देके मत करना, फिर बोलोगे गड़बड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, हाँ यहाँ पर राइट वर्ड हमें बताना है, ठीक है। द प्रेसिडेंट गेव डैश टू द बिल। जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी, ठीक है, पॉलिटी पढ़ी होगी उसको तो ये आता होगा। प्रेसिडेंट ने असेंट दिया बिल, असेंट होता है मतलब हाँ कर देना, हामी भरना अपनी। असेंट का स्पेलिंग कौन सा है? असेंट, 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 तो ये होता है असेंट देना। असेंट मतलब हाँ करना, तो असेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था, असेंट टू द बिल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं ऐसे वाले, तो अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अब देखो ये वाला असेंट क्या है? ये असेंट होता है आपका एक्सेंट। एक्सेंट कौन सा? बोलने वाला, प्रोनाउंसिएशन वाली एक्सेंट, जो मेरा हमेशा से खराब है। एक्सेंट के लिए ये वाला वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगर कहीं पर एक्सेंट की बात आई, एक्सेंट वही बोलने वाला या प्रोनाउंसिएशन काइंड ऑफ, उसके लिए यूज होता है, ये याद कर लेना। असेंट का मतलब होता है बेसिकली ऊपर उठना, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, ठीक है, ये असेंट होता है। असेंट भी ऑलमोस्ट सेम, असेंडिंग आपने वर्ड सुना हुआ है ना, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये वही वाला असेंट है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर भी मतलब, असेंट का मतलब होता है मूव अपवर्ड्स, और ये भी मतलब, ये जो असेंट है इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है बेसिकली लीडिंग अपवर्ड, ठीक है। ये ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी और डी ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग। असेंट जो है ये वो वाला असेंट होता है प्रोनाउंसिएशन वाला, और ये असेंट होता है किसी को हार्म करना। दिस इज क्लियर।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो, द वाइस मैन एडवाइज अस नॉट टू हेट द पुअर। तो वाइस मैन ने हमें एडवाइस करा कि हमें पुअर को हेट नहीं करना चाहिए। अब हमें हेट की जगह वर्ड ढूंढना है। देखो कुछ नहीं है, वाइस मैन ने हमें एडवाइस किया अस नॉट टू हेट द पुअर, मतलब पुअर को हेट नहीं करना। यहाँ पर हेट करने का मतलब क्या है? हेट करना मतलब पुअर को मतलब नीचा मत दिखाओ, ठीक है? नीचा दिखाते हैं जैसे कम हाँकना किसी को, वो नहीं करना। अब कम हाँकने को आप यहाँ पर किसके लिए यूज कर सकते हो? लुक डाउन, लुक अगेंस्ट, लुक डाउन अपॉन और लुक डाउन अगेंस्ट। देखो इसने गलत मार्क किया। लुक डाउन अपॉन होता है जब किसी को आप, ये इस फ्रेज का मीनिंग होता है लुक डाउन अपॉन का, जब तुम किसी को कम हाँकते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हो ना कि मतलब अगर किसी की फॉर एग्जांपल आप ड्रेसिंग सेंस देख के बोलते हो भाई ये तो ऐसे ही है, बट वो प्रो होता है बंदा, ठीक है, अंदर से। तो लुक डाउन अपॉन जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप किसी को नीचा देखना, ठीक है, किसी को कम हाँकना, तो वो नहीं हाँकना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, लुक डाउन का मतलब होता है जब आप फिजिकली लुक नीचे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइट में और मैं नीचे देख रहा हूँ, यहाँ पर किसी, देखो लुक डाउन अपॉन मतलब आप किसी पर्सन को कम हाँक रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो? किसी को मतलब नीचा दिखाना काइंड ऑफ। ये लुक डाउन मतलब आप जैसे फिजिकली नीचे देख रहे हो किसी हाइट से, उसके लिए यूज होता है मेनली, ठीक है? अब इतना याद कर लो। और लुक लुक अगेंस्ट, लुक डाउन अगेंस्ट कुछ नहीं होता। लुक अगेंस्ट अगर बात करें, लुक अगेंस्ट यूज होता है जिनका मतलब अपोजिट व्यू पॉइंट होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सोचना, ठीक है, मैं कुछ, मेरा व्यू पॉइंट कुछ है, तुम्हारा उससे अपोजिट, तो वहां पे लुक अगेंस्ट यूज करते हैं। दिस इज क्लियर। मेन वर्ड लुक डाउन अपॉन थे, जो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंटेंस ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही डैश फेल। ठीक है, आपने प्रपोजिशन बताने हैं, वुड, शुड, कुड, माइट, ठीक है, इसने माइट वहां किया, गलत है। देखो लेस्ट जो है ना, लेस्ट मोस्ट प्रोबेबली लेस्ट के साथ शुड आता है, मोस्टली, ठीक है, लेस्ट के साथ शुड आता है। बेसिकली ये क्या वर्ड है कि स्टडीड हार्ड, उसको मेहनत करनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी है उसकी फेस होने की, तो लेस्ट कंजक्शन जो है अपने साथ मैक्सिमम टाइम शुड लेती है, तो इसका शुड ही आंसर था, बाकी कुछ बन भी नहीं रहा था, ठीक है? क्योंकि देखो मेनली क्या है, कुड शुड जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। अब जो कुड होता है ना, कुड की पॉसिबिलिटी जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, शुड वही स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर भी उस लिहाज से भी अगर आप सोचो, मॉडल्स वाले रूल्स लगाओ, तब भी अगर आप सोचो तो यहाँ पे शुड ही आना चाहिए, क्योंकि शुड कुड दोनों प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, बट जो स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है वो शुड की होती है। बट अगर आप उस रूल को साइड रखो और कंजंक्शन की तरफ से देखो, तो लेस्ट जो आपने साथ कंजंक्शन शुड लेता है, लेस्ट शुड आएगा। तो ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सही है। वट यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी, जो तुमने बोला वो मेरे लिए ग्रीक है। भाई मेरे को नहीं समझ आया, मुझे ग्रीक नहीं आती है, ठीक है, ग्रीक है मेरे लिए, मतलब अननोन है, मुझे नहीं समझ आई, ठीक है, ये सिंपल था। मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट, मनोहर गुड है, अच्छा है, किसमें? क्रिकेट में। इन क्रिकेट नो, यहां पर इसका आंसर था। आई होप यू हैव ट्राइड इट, आप कर रहे हो इसको साथ साथ क्वेश्चन को। तो मनोहर इज गुड एट क्रिकेट, जब भी आप किसी चीज में अच्छे हो, एट बैडमिंटन, एट बास्केटबॉल, एट प्लेइंग, एट म्यूजिक या कुछ भी है, तो आप वहां पर एट यूज करोगे। ये सिंपल प्रपोजिशन के क्वेश्चन है। प्रपोजिशन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, आप वीडियोस देखो जाके, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड लव। ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, लव का एंटोनियम बताना है, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, ये तो आपने बिल्कुल नहीं किया होगा, ठीक है? बताओ लव का एंटोनियम क्या है? लव का एंटोनियम क्या है? हेट, ठीक है। प्यार, प्यार का एंटोनियम क्या हो सकता है? नफरत, ठीक है। अफेक्शन वही हो गया, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। केयर भी पॉजिटिव वर्ड है, लाइक भी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइकिंग? ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में ना, बताना लव और लाइकिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है? थोड़ा मतलब पढ़ाई से हटके भी बात करें, फिर तुम बोलोगे पढ़ाते ही जाते हैं। नेक्स्ट देखो, शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, ठीक है, मेरी भांजी का नाम भी है। आज मैं पहली बार था, मैंने जब ये पहली बार नाम सुना था, मुझे ऐसा लगा ये बहुत न्यू नेम है, अब बुक्स में भी आने लगा, पेपर में। शर्मिष्ठा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, बताओ फ्रॉम स्पाइडर्स, इन स्पाइडर्स, अबाउट स्पाइडर्स या ऑफ, ठीक है? बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अब ये वर्ड जो होते हैं ना, अगर आपने प्रपोजिशन अच्छे से पढ़े, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनके साथ फिक्स प्रपोजिशन, इनको बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं? फिक्स प्रपोजिशन। ये आपको मैंने जो प्रपोजिशन पढ़ाई थी कुछ याद भी करवाई थी और लिस्ट भी शेयर करी थी। अफ्रेड हमेशा ऑफ लेता है, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है। जैसे फॉर मैं बता देता हूँ, जैसे एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड मतलब तुम एक्यूज्ड हो, किसके लिए? एक्यूज्ड अपने साथ ऑफ लेगा, ठीक है। जैसे तुम एडिक्ट हो, तो एडिक्टेड टू, आगे कुछ भी आएगा, स्मोकिंग वोकिंग कुछ भी है, तो एडिक्टेड टू, ठीक है। एडमिट, हम वो पर्सन एडमिट है टू हॉस्पिटल, तो एडमिट के साथ टू लेता है अपने। अबाइड, अबाइड ये कंफ्यूज करता है, अबाइड के साथ बाय आता है, ठीक है, अबाइड अपने साथ बाय लेता है। अवेयर ऑफ, ठीक है,
अवेयर ऑफ द सिचुएशन या कुछ भी है, अवेयर के साथ ऑफ आता है। ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन है, मैं कुछ अभी 3-4 आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपको एक दिमाग में रहे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अफ्रेड आ गया, ऑफ स्पाइट आप कर लोगे। अगर अबाइड आता ना, आप बाय नहीं कर पाते, वहां पर सिचुएशन में ऐसे वर्ड होते हैं तब कंफ्यूजन हो जाती है। अबाइड बाय लेता है, अक्यूज्ड ऑफ लेता है, डिक्टी टू लेता है, एडमिट टू लेता है, अवेयर ऑफ लेता है, और ये बहुत सारे, ये सिर्फ ए वाले ही थोड़े आपको 3-4 बता दिए जो मुझे याद थे। नेक्स्ट देखो, ही हार्डली ट्राइड फॉर गुड लक। ठीक है, इन दिस सेंटेंस हार्डली मतलब यार उसने हार्डली ट्राई किया है, ट्राई फॉर गुड लक। ठीक है, तो मतलब हार्डली ट्राई किया मतलब उसने ना के बराबर ट्राई किया, तो ऑलमोस्ट नॉट मतलब ना के बराबर उसने ट्राई किया। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। वेयर देयर इज अ डैश देयर इज अ वे। जहां पर मतलब करने की वो होगी ना चाह, तो वहां पर रास्ता निकल जाता है। वेयर वेयर ये वर्ड आपने कितना सुना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये आप इजी कर सकते थे। ये देखो, yesterday रहीम एज वेल एज डैश डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब ये भी आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो देखो कितने क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आपको भी पेपर में दिखेंगे। yesterday रहीम और करीम जो है एज वेल एज, करीम डैश जो थे प्रेजेंट थे मीटिंग में। ठीक है, वर्ड प्रेजेंट वाज, हैड बीन या हैज बीन। देखो बेसिकली इसने गलत करा है, वाज आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसने सोचा यहाँ पर दो है रहीम करीम, तो यहाँ पर लगा देते हैं वर्ब। बट ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, यहाँ पर एक रूल लगता है। रूल ये है, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, जैसे रहीम और करीम दो सब्जेक्ट हैं, और अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुनना, एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं, या इन दोनों के बीच अलोंग विद आता है, टुगेदर विद आता है, ठीक है, ऐसे वर्ड है, नॉट लेस देन आता है, तो जो हमेशा जो हम लगाएंगे, हमारा जो वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो लगता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के, मतलब ये फर्स्ट सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है रहीम, रहीम इज अ सिंगुलर, उसके साथ क्या आना चाहिए, वॉज। तो यहाँ पर बेसिकली वॉज आना था। ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया वापस बता दो, वापस सुनो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है, अगर कोई दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, और अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हैं, एज वेल एज के साथ, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, ठीक है, विद है, इनके साथ जुड़े। अगर रहीम विद करीम होता तो भी यही रूल लगता, अगर रहीम विद करीम होता तब भी यही रूल लगता। इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे पास वर्ब आएगी ना, बेसिकली हमें यहाँ पे वर्ब भी तो भरनी है, ये वाज वर्ब हैज बीन हैड बीन वर्ब भी तो होती है, तो जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, रहीम, तो रहीम सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, वर्ब लगाओगे, तो वाज आएगा, रहीम वाज आएगा, तो वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा एक और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस है ना, उसमें नीदर नॉर का यूज है या ईदर और का यूज है, ठीक है, ईदर और का यूज है, नीदर नॉर का यूज है, ईदर यूज है, अगर ऐसे वाले वर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीदर ही नॉर शी, ये लिखा हुआ है, नीदर ही नॉर शी डैश का, और मैं आपको बोलता हूं यहां पर भरो, हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। जब भी नीदर नॉर लगाओ ना, आपने क्या करना होता है, जो ये साथ वाला होता है ना, मतलब जो इस फिलअप के साथ वाला है, इसको देखना है, मतलब जो बेसिकली जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखना है। ये तो दूर वाला सब्जेक्ट है, इसको नहीं देखना, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखना है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, शी एक लड़की है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, हैज, नीदर ही नॉर शी हैज कम, तो ये आएगा। तो यहाँ पर हैव नहीं लगा देना कि ही और शी दो बंदे, तो हैव लगा नहीं। तो इस केस में नियरेस्ट वाला देखना होता है, और उस केस में कौन सा देखना होता है, पहले वाला सब्जेक्ट देखना होता है। तो आपको याद रखना कि जब भी कहीं पर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज ये यूज होंगे, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। और जब भी हमारे पास ये वाला केस होगा, कौन सा केस होगा, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और वाला, तो हम क्या देखेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मीन, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ठीक है, आउट मतलब देखो यार, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, एक होता है बॉक्स में से सोचना, मतलब जैसा जो आपको पढ़ाया गया वही सोच रहे हो, तो वो हो गया मतलब बॉक्स में से सोचना। बट आउट ऑफ द बॉक्स सोचना मतलब अलग सोचना, इनोवेटिव वे में थे। इसने गलत किया, इन कन्वेंशनल मैनर, मतलब जैसे बाकी सोच रहे वैसे सोचना नहीं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, मतलब एक इनोवेशन के वे में सोचना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑमनिवोर एनिमल्स कौन से होते हैं, वो जो सारी तरह की चीजें खाते हैं। ये तो वो कुछ वैसे वर्ड थे। ऑमनिवोरस एनिमल्स कौन से, ईट ऑल काइंड ऑफ फूड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी थे, देखता हूँ इस पेपर में थे और क्वेश्चन, नहीं इसका इस पेपर में कुछ और क्वेश्चन नहीं थे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। देखो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 5-6 और कर लेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखना ना, इतना भागने मत चलो। अगर मैं ठीक नहीं हूं तब भी पढ़ाने की सोच रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन, तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो आपका है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जीक्यूटिव पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर है, ये मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, क्यों, क्योंकि इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो लाई हुई थी इस पेपर की डिस्कशन के लिए। ये पेपर हम नहीं करेंगे, इसके बाद जो एक और पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप वापिस उसी को बार बार समझाना इज नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब भी मैंने आपको ही पढ़ाया था। अगर आपने देखना हुआ तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में इस पेपर को मैंने पढ़ाया हुआ है, डिस्कस किया हुआ, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये पेपर था एक सुपरवाइजर के टाइम पे, या इस पेपर को हम थोड़ा डिस्कस करने की देखते हैं। इसमें कहां से आया, क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट है ना, मैं लिखा हुआ है, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट था, 67 हाँ ये आ गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। चलो इनको कवर करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड डैश द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे डैश द नियरेस्ट इन, ठीक है। ट्रैवलर जो है वो फार्मर से इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है, इफ ही मतलब की इंक्वायरी कर रहा है फार्मर से कि अगर वो बता सकता है रास्ता पास वाले इन में जाने का। इन बेसिकली क्या होता है, एक स्मॉल होटल टाइप ना, गेस्ट हाउस टाइप, उसके लिए इन वर्ड यूज, INN ये वर्ड याद कर लो, मे भी कहीं आगे फ्यूचर में आ गया तो पता ही ना हो क्या होता है, ठीक है। तो द ट्रैवलर इंक्वायर्ड, किस इंक्वायर जब आप इंक्वायरी करते हो वहां पर ऑफ वर्ड यूज होता है, इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ यू कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ठीक है। तो ऑफ और टू आना था, तो पहले ऑफ आना था फिर टू आना था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ ये इडियम बताओ, साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। साल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है बताओ, अर्थ का साल्ट किसको बोलते हैं, मतलब ये इडियम का क्या मीनिंग है। साल्ट ऑफ द अर्थ उस बंदे को बोलते हैं जहां पर भी नमक वाली बात आ गई ना, मतलब समझ लो वहां पर ऑनेस्टी की बात होती है। मैक्सिमम मैंने इडियम्स में ये चीज देखी है, ठीक है। तो समवन हु इज जेन्युइन गुड एंड ऑनेस्ट, उसके लिए यूज होता है साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब समझ लो अपने देश ये नमक का वो रखने वाला, कर्ज रखने वाला। इन विच सेंटेंस इज द मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस निसेसिटी, किस कहां पर निसेसिटी बताई गई है, कौन से मॉडल वर्ब में निसेसिटी बताई गई। देखो निसेसिटी के लिए आपको पता है मैक्सिमम मस्ट का यूज करते हैं, वो निसेसिटी होता है, और दूसरा शुड का यूज किया जाता है निसेसिटी के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, यू शुड टेक अ ब्रेक, ठीक है। निसेसिटी मतलब देखो ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल तुम कई बार ऐसे पढ़ पढ़ के इंसान वो हो जाता है ना बहुत फ्रस्ट्रेट सा, तो बोलते हैं कि मैं तो ये एडवाइस देता हूँ, यू शुड टेक अ ब्रेक, ठीक है। मैं भी यही बोलता हूँ, क्योंकि आपको या ऐसे बोलता हूँ यू मस्ट टेक अ ब्रेक, क्योंकि जब मुझे लगेगी बहुत नेसेसिटी की जरूरत है, तो यहाँ पर यू शुड टेक अ ब्रेक आएगा, ठीक है। यू कैन टेक अ ब्रेक, ब्रेक मतलब हो गया आपके पास पॉसिबिलिटी कि आप ब्रेक ले सकते हैं, कोई नेसेसिटी की बात नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए माइट होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए, इसका कोई नेसेसिटी से लेन देन नहीं है। यू विल टेक अ ब्रेक मतलब ये तो समझ आ गई डायरेक्ट बात, ठीक है। यहाँ पे नेसेसिटी की तो बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, ठीक है, ही डैश इट, मैं जॉन की डेफिनेटली हेल्प करूंगा, वो डिजर्व करता है इसलिए करूंगा, ठीक है। वो डिजर्व करता है, ही विल डिजर्व, वो डिजर्व करेगा फिर मैं उसकी हेल्प करूंगा, ये तो साइन से नहीं बना रहा है, ठीक है। ही डिजर्व आएगा, डिजर्व ये तो पास्ट में चलेगी, ऐसे पास्ट की कोई बात नहीं है। आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन, मैं डेफिनेटली जॉन की हेल्प करूंगा, वो डिजर्व करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात है। अब ही के साथ डिजर्व आएगा या डिजर्व आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ही जो है सिंगुलर है, उसके साथ जब आप लगा रहे हो तो एस और एस यूज होगा, तो डिजर्व आएगा, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वही आपने करना है, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिया, कुछ क्वेश्चन रहते हैं बट हम वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। आज कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी। देखो आज मेरा लेक्चर लाने का सच में ये मकसद था कि आप जो डिसकंटिन्यूटी काफी टाइम से बनी हुई थी, और आप बच्चे बहुत ऐसे थे कि मतलब काफी टाइम से क्लासेस नहीं आ रही है, तो आपको ना रीजन पता था, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आई वाज नॉट ओके, मतलब सच में नहीं ठीक था। अब मैं काफी इंप्रूव हूँ, बट अभी भी मतलब मैं थोड़ा रेस्ट पे ही हूँ, बट फिर भी अब मैंने सोचा कि अब ज्यादा रेस्ट नहीं, अब मैं क्लासेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी लेक्चर है, बट लेक्चर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली अब मैं इंग्लिश में थोड़े दिन इंग्लिश और करंट अफेयर्स में फोकस करूंगा, ठीक है। ये बाद में और उसके बाद जब मैं बहुत हेल्थी हो जाऊंगा मतलब दिमाग के साथ, तो मैं फिर उस पोर्शन पे भी स्विच करूंगा जैसे जॉब ले, क्योंकि वहां पर मुझे भी थोड़ा आगे पीछे चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो पढ़ाने में ये भी समझ नहीं आता है, अभी तो मैंने आपका सिलेबस ही वापस दिया, मुझे तो कुछ चीजें भूल ही गई है सिलेबस में क्या था क्या नहीं, ठीक है। तो अब मैं देखो, मैं आपके साथ जस्ट लाइक यूर फैमिली मेंबर हूं, तो ऐसे ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पर वो पूरा ऐसा मतलब बिजनेस काइंड वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है अब आपको नीड है मेरी इस टाइम में रिवीजन करने की, और बाकी आपको ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी है, मैंने काफी चीजें पढ़ाई हुई है, आप उनको भी देखो। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार आए हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इफ यू जेन्युइनली फील कि मतलब अच्छा पढ़ा रहे तो आप कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक पेज है, वहां पर करंट अफेयर्स डेली अपलोड हो रहे हैं, देख सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहीं पर हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं। बट अगर आपने सच में जेन्युइनली मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ awakeningclasses.in, वहां पर जाके जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, और आपने अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।